इजराइल के सैनिक जो हैं वो नेशनल एंथम गा रहे हैं, क्योंकि हालात जो वहां पर बने हुए हैं, सोच तो उन्होंने लिया ही है कि किस तरीके से जवाब देना है और पलटवार करना है, लेकिन अपने अंतर मन में वो जोश और जज्बा जगाते नेशनल एंथम को गाते हुए इन तस्वीरों में वो नजर आ रहे हैं, जहां पर जब वो आगे बढ़े तो एक एक करके वो इस तरीके से पूरी तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस पूरी जंग की एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे कमांड सेंटर में हमारे सहयोगी अंजीश श्रीवास्तव के पास। बिल्कुल रंजना, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए। मेरे साथ कर्नल रिटायर शिवदान सिंह साहब है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और कर्नल रिटायर शैलेंद्र सिंह साहब है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और हम दोनों रक्षा विशेषज्ञों से जानेंगे कि इसका भविष्य क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग खतरनाक रंग अख्तियार कर चुकी है। एक तरफ हमास लगातार रॉकेट हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल उन्हें ठिकाने लगाने में जुटा हुआ है। इस युद्ध का क्या अंजाम होगा यह महज कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इजराइल ने हमास को तबाह करने का प्रण ले लिया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इजराइल और हमास के बीच बारूदी जंग जारी है। हमास एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है तो इजराइल गाजा पट्टी की सूरत बदलने पर आमादा है। सिर्फ 3 सेकंड और कई बिल्डिंगें तबाह। इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं। इजराइल उन्हें ढूंढता है और खत्म कर देता है। कुछ सेकंड में ही ये बुलंद इमारत मिट्टी बन गई। हमास ने इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग किया तो इजराइल इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले के बाद बिल्डिंगों में आग लगी हुई है। ये जंग कितनी बारूदी हो चुकी है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि हमास अब तक 7,000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दाग चुका है। एक तरफ हमास रॉकेट दाग रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल का आयरन ड्रोन उन्हें ठिकाने लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह आयरन ड्रोन रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। आयरन डोम बेहद कारगर है, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट्स आयरन डोम से बच गए और कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। ये दक्षिणी इजराइल का एक मेडिकल सेंटर है जहां रॉकेट गिरने की वजह से तबाही मच गई। हालांकि यहां से मरीजों को पहले ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ।